ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वितत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। और इस चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक में स्थित देवों का और मध्यलोक में स्थित वैमानिक देवों का, साथ में ही अधोलोक और मध्यलोक में स्थित भवनवासी और व्यंतर देवों का वर्णन विशेष रूप से चल रहा है। उनमें जो हमारा प्रकरण है वैमानिक देवों का, 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव इस तरह से ऊपर ऊपर निवास करते हैं इन विमानों में। उसके अंतर्गत पिछली कक्षा में जो हमने समझा था, आइए एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। विजयादिषु द्विचर्मा सूत्र क्रमांक 26 है, वो हमने पिछली कक्षा में वहां से प्रारंभ किया था। अधिकतम मनुष्य के 2 भाव ग्रहण करके और जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनका कथन इस सूत्र में किया जा रहा है। विजयादिषु, विजय आदिषु, विजय आदि में रहने वाले देव, विजय, वेजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 अनुत्तर, और इसके साथ में ही 9 अनुदिशु, 9 अनुदिश भी ग्रहण करना है। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा, उन 4 अनुत्तर के साथ में 9 अनुदिश भी ग्रहण करना है। 9 अनुदिश जब हम ग्रहण करेंगे तो 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर, ये 2 भवावतारी। 2 भवावतारी का मतलब होता है मनुष्य के अधिकतम 2 भाव धारण करेंगे, उनके उसमें वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मतलब एक भाव में भी कर सकते हैं, अगली पर्याय में मनुष्य बने और मुनि बनकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। एक ऑप्शन ये भी है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर उसमें नहीं कर पाए तो अगली बार जब वो मनुष्य बनेंगे तब तो वे नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। एक भावावतारी के संबंध में मैंने आपसे निवेदन कर दिया था, यहाँ पर सूत्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टीका आदि ग्रंथों में भावार्थ में दिया हुआ है। सौधर्मेंद्र, उसकी शची पटरानी, चारों दिशाओं के 4 लोकपाल, सभी दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये नियम से एक भवावतारी हुआ करते हैं। तिर्यंची योनि वाले जीव कौन कौन से होते हैं, तो उनकी परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास तिर्यक योनियः है। इता, इता माने होता है उत्कृष्ट आयु होती है। मैंने आपसे निवेदन किया था, आचार्य श्री स्पष्ट कहते हैं यहाँ इता में विसर्ग नहीं लगेगा। आपकी पुस्तक में हो सकता है लगा हुआ हो, उसको आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि इता का अर्थ उत्कृष्ट होता है। जब उत्कृष्ट वाला अर्थ निकलता है तो उस शब्द में विसर्ग नहीं लगा होता है।
भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु के बाद में अब वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। सौधर्म ऐशानियो सागरोपमे अधिके, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में सागरोपमे अर्थात 2 सागर और कुछ अधिक आयु होती है। 2 कहां से निकाला हमने? तो सागरोपमे शब्द द्विवचन का है। संस्कृत में इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। द्विवचन होने के कारण से यहां पर हमने 2 अर्थ निकाला। अगर यहाँ एक वचन होता सागरोपमम तो हम बोलते एक सागर। तो सागरोपमे द्विवचन दिया हुआ है तो मतलब 2 सागर और अधिक है मतलब कुछ अधिक। इसके बाद में सानद कुमार माहेंद्रियो सप्त, सानद कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के जो देव होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु सप्त मतलब 7 सागर, और कुछ अधिक जो है वो पिछले सूत्र से अनुक्रम से जोड़ना है। तो 7 सागर कुछ अधिक उनकी वहां उत्कृष्ट आयु होती है। फिर इसके बाद में अब आगे के जो 16वें स्वर्ग तक के देव हैं उनकी कैसे आयु लगानी है? युगल के हिसाब से मैंने आपसे निवेदन किया था, वहां जोड़ा बनाना है। त्रि सप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु। त्रि मतलब 3, सप्त मतलब 7, नव मतलब 9, एकादश मतलब 11 है, त्रयोदश मतलब 13 है, पंचदश भी और 15 है, अधिकानि अर्थात अधिक अधिक। ये जो हमने सप्त 7 सागर पढ़े हैं उसमें ये अधिक अधिक जोड़ते जाइए। 7 में 3 अधिक करेंगे तो 10 सागर। किस में होगी ये? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में, 5वें छठे में, क्योंकि 4 तक के तो बता दिए। तो 5वें छठे में उत्कृष्ट आयु 7 और 3 10 सागर कुछ अधिक। फिर 7वें 8वें में सप्त और सप्त 14 सागर कुछ अधिक। पहले वाला सप्त जोड़ते जाइएगा, पहले वाला 7 जोड़ते जाना है। ये हो गई हमारी 7वें 8वें स्वर्ग में। 9वें 10वें स्वर्ग में 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 सागर कुछ अधिक। इसके बाद में 11वें 12वें में एकादश और सप्त 18 सागर कुछ अधिक। ये जो कुछ अधिक का क्रम है ये यहीं तक रहेगा, क्योंकि सूत्र में दिया हुआ तू माने तुरियम। तुरियम का मतलब होता है चौथे युगल तक। इस सूत्र की अपेक्षा से चौथे युगल तक कुछ अधिक लगाना है, और इसका रीजन मैंने आपको निवेदन किया था। 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क देवों का जन्म होता है, इसलिए ये जो बोनस रूप जो कुछ अधिक की आयु है ये उन्हीं को प्राप्त होती है। इसलिए कुछ अधिक 12वें स्वर्ग तक लगाना है। इसके बाद में 13वें 14वें स्वर्ग में 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20 सागर। अब यहाँ कुछ अधिक नहीं लगाना, 20 सागर उत्कृष्ट आयु। फिर उसके बाद 15वें 16वें में जोड़ेंगे तो 15 और 7 हो गए 22। ये हो गए हमारे 22 सागर। 16वें स्वर्ग के 15वें और 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु होती है। यहाँ तक हमारा वर्णन हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र निकाल लीजिए, सूत्र क्रमांक 32। एक एक शब्द का ध्यान से उच्चारण करेंगे। आरणाच्युता, आरणाच्युता दूर्ध्वमैकैकेन, दूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रेव्येकेषु, नवसु ग्रेव्येकेषु विजयादिषु, विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च, सर्वार्थ सिद्धौ च आरणाच्युता दूर्ध्वमैकैकेन, बोलिए, आरणाच्युता दूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रेव्येकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च, नवसु ग्रेव्येकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। पूरा सूत्र बोलेंगे। आरणाच्युता दूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रेव्येकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, चलिए देखिए, आरणाच्युता दूर्ध्वमैकैकेन, अलग अलग करेंगे शब्दों को, संधि विच्छेद। आरण अच्युतात, दूर्ध्व में से आधा द निकल जाएगा, आधा त। आरण अच्युतात। ऊर्ध्वमैकैकेन है, उसको हम अलग अलग करेंगे। ऊर्ध्वम एक एकेन, ऊर्ध्वम एक एकेन।
अब देखिए अर्थ लगाइए, आरणाच्युतात्, आरण अच्युतात्। ये आरण अच्युत क्या है? ये 15वें 16वें स्वर्ग का नाम है। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर। क्या करना है? एक एकेन, एक एक बढ़ाते जाइए। आरण अच्युत स्वर्ग में कितनी आयु थी उत्कृष्ट? उत्तर मिलेगा 22 सागर। पढ़ा था अपन ने पिछले सूत्र में, जब अपन ने 15 और 7 दोनों को मिलाया तो 15वें 16वें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई हमारी? 22 सागर। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उस आरण अच्युत से ऊपर चलेंगे। अच्छा, आरण अच्युत 15वें 16वें स्वर्ग का नाम है, उससे ऊपर क्या है? 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अब थोड़ा सा विषय हम समझ लें, उसके बाद फिर आयु लगाएंगे। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रेवियक बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, 3 अधोग्रेवियक, 3 मध्य ग्रेवियक और 3 उपरिम ग्रेवियक। ये 9 पटल बने हुए हैं, लाइन्स जिनको हम कहते हैं। तो एक एक पटल में एक एक ग्रेवियक है, तो 9 पटल ये हो गए। इनके ऊपर बिल्कुल एक ही पटल में 9 अनुदिश बने हुए हैं। मैंने उस समय भी आपसे निवेदन किया था जब आपको ये ऊर्ध्वलोक का चित्र मैंने आपसे समझाया था। जो 9 ग्रेवियक हैं इनके तो 3 3 3 करके 9 ग्रेवियक होने से 9 पटल बने हुए हैं। लेकिन जो 9 अनुदिश हैं, वो जो अनुदिश हैं वो एक ही पटल में एक सेंटर में हो गया, 4 दिशाओं में हो गए और 4 विदिशाओं में हो गए, इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो एक ही पटल हुआ और उसके जस्ट ऊपर एक ही पटल है जिसमें 5 अनुत्तर विमान हैं, सेंटर में सर्वार सिद्धि और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इस तरह से है। अब आयु लगाते हैं अपन। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊर्ध्वम मतलब ऊपर जाएंगे तो एक एक में वृद्धि करने पर नवसु ग्रेवियकेषु, 9 ग्रेवियकों में। अब 9 ग्रेवियकों में एक एक में वृद्धि कीजिए। कैसे करेंगे? 22 सागर थी वहां की उत्कृष्ट आयु 16वें स्वर्ग की, तो अब एक बढ़ाएंगे तो पहले ग्रेवियक में 23 सागर, दूसरे ग्रेवियक में 24 सागर, तीसरे ग्रेवियक में 25 सागर, फिर ऐसे ही 26, 27, 28, 29, 30 और 31। एक एक वृद्धि कीजिए, एक एक बढ़ाना है। समझ में आ रहा है विषय? 9 ग्रेवियकों में एक एक को वृद्धि किया तो 9वें ग्रेवियक की उत्कृष्ट आयु कितनी आ गई? 31 सागर। फिर आगे लिख रहे हैं नवसु ग्रेवियकेषु, ये तो एक शब्द हो गया 9 ग्रेवियकों में, और नवसु से हमें एक और अर्थ ग्रहण करना है 9 अनुदिशसु, 9 अनुदिशों में, और वो 9 अनुदिश एक ही पटल में है तो इसलिए एक और वृद्धि करेंगे तो 9 अनुदिशों में एक अर्थात 31 प्लस 1 32 सागर उत्कृष्ट आयु। किनकी है ये 32 सागर उत्कृष्ट आयु? 9 अनुदिश की। और फिर एक और वृद्धि करेंगे तो विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धौच, विजयादिशु तो विजय आदि जो है उनमें एक और वृद्धि कर दीजिए। विजय आदि क्या है? 5 अनुत्तर है ना, तो उनमें एक और वृद्धि कर देंगे तो 32 में एक और प्लस कर दिए तो हो गए 33। ये 33 सागर की वहां की उत्कृष्ट आयु है। विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धौच, विजय आदि, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि में। सूत्र समझ में आया? अच्छी तरह से समझिए सूत्र को, थोड़ा सा ध्यान से, अर्थ कैसे निकालना है इसका। अब एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे विजयादिशु अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, तो सर्वार्थ सिद्धि भी उसी में एक साथ लिख देना चाहिए था ना, अलग से क्यों लिखा? आयु का वर्णन चल रहा है, इसके लिए स्पष्ट रूप से आचार्यों ने निर्देश दिए हैं। सर्वार्थ सिद्धि को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का भेद नहीं होता, वहां उनकी 33 सागर फिक्स आयु है।
जबकि अन्य देवों को अभी अपन आगे वर्णन पढ़ेंगे तो उनमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद होता है। इसलिए सर्वार सिद्धौ च से ये अर्थ लगाना है कि सर्वार सिद्धि के जो देव हैं उनकी फिक्स बिल्कुल निश्चित आयु होती है 33 सागर, इसलिए उनको अलग लिखा, भिन्न लिखा। समझ में आया सूत्र? अच्छी तरह से फिर से समझिए इस सूत्र को। क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज? ऊपर 16वें स्वर्ग से ऊपर, देखिए सूत्र दिया हुआ है आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर चलेंगे, मतलब 15वें 16वें स्वर्ग से ऊपर। 15वें 16वें स्वर्ग को अपन ने समझ लिया था, 22 सागर की वहां उत्कृष्ट आयु होती है। ऊपर चलेंगे तो एक एक वृद्धि करने पर नवसु ग्रेव्यकेशु 9 ग्रेव्यकों में, अब 9 ग्रेव्यकों में एक एक वृद्धि करेंगे तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। फिर नवसु अनदिशसु 9 अनदिशों में तो एक और वृद्धि कर दीजिए तो 9 अनदिशों में आयु हो गई उत्कृष्ट 32 सागर। फिर एक और वृद्धि कर दीजिए 5 अनुत्तरों में, एक और वृद्धि कर देंगे तो हो जाएंगे 33 सागर। इस तरह ये 33 सागर की उत्कृष्ट आयु देवों में पाई जाती है, इससे ज्यादा आयु नहीं होती। और 33 सागर भी किन की होती है? अनुत्तर विमानों में जो रहते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि के देवों का तो नियम है ही, उनके तो रहेगी रहेगी। अन्य जो 4 अनुत्तर हैं उनकी भी हो सकती है, लेकिन उनका नियामक नहीं है, नियम नहीं है। उनकी उत्कृष्ट आयु होती है, कोई देव उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करे, जगन्य को भी कर सकते हैं। इस प्रकार इन 2-3 सूत्रों में हमने ऊर्ध्व लोक में जो विराजमान है वैमानिक देव, उनकी उत्कृष्ट आयु का वर्णन पढ़ा। आगे देखिए अब प्रश्न एक बहुत सामान्य सा है। आपने उत्कृष्ट तो बता दिया, जघन्य कितनी होती है जरा वो भी तो बताइए। तो अगले सूत्र में जघन्य बता रहे हैं, देखिए 33वें नंबर का सूत्र, अपरा, बोलिए अपरा पल्योपम पल्योपम मधिकम मधिकम, अपरा पल्योपम मधिकम। पूरा सूत्र बोलेंगे, अपरा पल्योपम मधिकम। हाँ, बहुत से लोग उच्चारण में गलती कर देते हैं, अपरा पल्योपम मधिकम। अब पम मधिकम बोलेंगे तो मैं आधा हो जाएगा ना, जबकि दोनों का मैं पूरा है ना, तो इसलिए अपन बोलेंगे अपरा पल्योपम मधिकम, पम मधिकम, इस तरह से दोनों मैं पूरे बोलने। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो अपरा मतलब जघन्य आयु, पल्योपमम अधिकम, पल्योपम और अधिक मतलब एक पल्य और कुछ अधिक होती है। क्या मतलब हुआ? अब किसकी लगाना है? ये लगाना है हमें पहले दूसरे स्वर्ग की, क्योंकि वैमानिक देवों का वर्णन है और उस वैमानिक देवों के वर्णन में 16वें स्वर्ग, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की उत्कृष्ट आयु बताने के बाद अब वापस जगन्य आयु का वर्णन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला कहां से प्रारंभ किया था? सौधर्मेशान से। तो सौधर्मेशान से शुरू किया था, इसलिए सौधर्मेशान स्वर्ग में जघन्य आयु कितनी होती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पल्योपमम अधिकम, एक पल्य और कुछ अधिक। ठीक है, हमने जघन्य कहां से लिया? अपरा शब्द से। अपरा का मतलब होता है जघन्य। सूत्र में नहीं दिया हुआ है कि ये सौधर्मेशान स्वर्ग की जघन्य आयु है, लेकिन हमें लगाना है। टीका ग्रंथों से भी हमें पता चला और अनुक्रम से भी पता चल रहा है कि ऊपर तक वर्णन हो गया, अब वापस जघन्य का वर्णन करने के लिए पहले दूसरे से प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए तो क्या अर्थ हुआ? अपरा पल्योपमम अधिकम, अपरा मतलब जघन्य आयु, पल्योपमम अधिकम, पल्योपम और अधिक मतलब एक पल्य और कुछ अधिक होती है। सागरोपम बोलेंगे तो भी एक सागर होता है। सागरोपम का हिंदी अर्थ एक सागर, पल्योपमम का हिंदी अर्थ एक पल्य। अब ये एक पल्य कितना होता है?
असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है। असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। सोचिए कितनी लंबी चौड़ी आयु मिलती है वहां। असंख्यात वर्षों का एक पल्य, असंख्यात पल्यों का एक सागर। अब ये हमने यहां पर पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु जानी। अब आगे के जो स्वर्ग में रहने वाले देव हैं उनकी जघन्य आयु कितनी होती है? अगला सूत्र देखिए, ध्यान से देखना। परतः परतः, बोलिए, परतः परतः पूर्वा 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 नंतरा नंतरा। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। ध्यान से, परतः परतः आगे आगे की आयु। कौन सी आयु? जघन्य। अब ये लगानी है अपन को, ठीक है, क्योंकि जघन्य आयु का वर्णन शुरू हो रहा है, इसलिए यहां सूत्र में अपरा शब्द नहीं दिया। परतः परतः आगे आगे की जघन्य आयु पूर्वा पूर्वा अनंतरा। यहां संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अनंतरा। अवग्रह दिया हुआ है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनंतरा। परतः परतः आगे आगे की जघन्य आयु पूर्वा पूर्वा और पहले पहले की उत्कृष्ट आयु में अनंतरा, कोई अंतर नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से समझिए सूत्र को, क्योंकि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक सूत्र में आचार्य महाराज ने सभी विमानों की जघन्य आयु लिख दी। एक सूत्र में, अलग अलग लिखते तो बहुत सारे सूत्र लिखने पड़ते, फिर सूत्र का मतलब ही क्या निकलता। इसलिए एक सूत्र में सब बता दिया। क्या बता रहे हैं? परतः परतः आगे आगे की जघन्य आयु हमें लगाना है। भाई पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु बता दिए, तो कितनी बताए? एक पल्य कुछ अधिक। अब हमारे सामने प्रश्न है कि तीसरे चौथे स्वर्ग में जघन्य आयु कितनी है? तो आगे आगे की जघन्य आयु और पहले पहले पीछे पीछे वाले युगल की उत्कृष्ट आयु में अनंतरा, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है का तात्पर्य है वो पीछे वालों की उत्कृष्ट आयु में एक समय ज्यादा कर देंगे तो आगे के युगलों की जघन्य आयु आ जाएगी। अब कैसे आएगी जरा ध्यान से देखिए। पहले स्वर्ग सौधर्म ऐशान, पहला युगल बोलते हैं हम, है ना। सौधर्म ऐशान में उत्कृष्ट आयु कितनी है? उत्तर मिला 2 सागर कुछ अधिक, ठीक है। जघन्य आयु कितनी है? एक पल्य कुछ अधिक। इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपनी कॉपी में एक डायग्राम बना लेंगे, अभी नहीं चाहे कक्षा के बाद बना लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, समझिए, पहले दूसरे स्वर्ग में जघन्य आयु हो गई हमारी एक पल्य कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु हो गई 2 सागर कुछ अधिक। अब तीसरे चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो उत्कृष्ट आयु में तो लिख दीजिए 7 सागर कुछ अधिक। और जघन्य आयु में क्या लिखेंगे? पहले पहले वाले की उत्कृष्ट आयु को यहां जघन्य में लिख देंगे, मतलब 2 सागर कुछ अधिक प्लस एक समय। किस में लिखेंगे हम ये चीज? ये तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु में लिखेंगे। समझ में आई बात? तो तीसरे चौथे स्वर्ग में जघन्य आयु 2 सागर कुछ अधिक प्लस एक समय और उत्कृष्ट आयु 7 सागर कुछ अधिक, कुछ अधिक लगाना ही है। आगे बढ़े, पांचवें छठे स्वर्ग में जघन्य आयु कितनी लिखेंगे हम? तीसरे चौथे की उत्कृष्ट आयु में एक समय जोड़ दीजिए तो वही पांचवें छठे स्वर्ग की जघन्य आयु बन जाएगी, मतलब 7 सागर कुछ अधिक एक समय। ये हो गई पांचवें छठे स्वर्ग की जघन्य आयु।
और उत्कृष्ट आयु में हमने पहले लिखा ही था 10 सागर कुछ अधिक, पहले पढ़ के आए हैं अपन। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाइए, सबको ऐसे लगाना है। कहां तक लगाना है? पूरे 33 सागर तक लगाना है। कुछ अधिक का जो क्रम है वो 12वें स्वर्ग तक लगाना है, उससे आगे नहीं लगाना। उससे आगे जो निश्चित आयु वही लगाना है। अब और उदाहरण, ये आपको करना है एक्सरसाइज आज क्लास के बाद में आप कीजिएगा। अब प्रश्न ये बनता है, आपने एक समय अधिक क्यों करवाया जघन्य आयु में? एक समय अधिक इसलिए करवाया क्योंकि अगर बराबर की आयु हो, जैसे माना कि किसी को 2 सागर कुछ अधिक की आयु मिली और फिर और एक और किसी जीव को 2 सागर कुछ अधिक बराबर की आयु मिली, तो फिर वो कहाँ जाएगा? पहले दूसरे में जाएगा कि तीसरे चौथे में जाएगा? एक समय अधिक होने पर वो तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु को प्राप्त करता है। और अगर एक समय नहीं हुआ उसका प्लस में एड, तो वो उत्कृष्ट आयु प्राप्त करेगा पहले दूसरे स्वर्ग की। समझ में आया? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने मनुष्यों में भोग भूमि का वर्णन जब पढ़ा था, मनुष्य तिर्यंशों में, तो वहां पर जघन्य भोग भूमि 1 पल्य, मध्यम भोग भूमि 2 पल्य और उत्तम भोग भूमि की 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु होती है। ठीक है। अब अगर अपन ये कहें कि अगर कोई उत्तम भोग भूमि में जन्म ले रहा है, तो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव की उत्कृष्ट आयु तो हो गई 3 पल्य की, और जघन्य आयु कितनी होगी? 2 पल्य प्लस 1 समय। अगर 2 पल्य फिक्स मान लेंगे तो फिर वो 2 पल्य वाले को हम तीसरे उत्तम भोग भूमि में पहुंचाएंगे या दूसरी मध्यम भोग भूमि में पहुंचाएंगे? तो 2 पल्ले वाला तो उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट, दूसरे नंबर की जो मध्यम भोग भूमि है उसमें वो उत्कृष्ट आयु प्राप्त करता है। और अगर उसमें 1 समय प्लस कर दिया तो फिर वो मध्यम भोग भूमि में जन्म नहीं लेगा, वो उत्तम भोग भूमि की जघन्य आयु को प्राप्त करेगा। ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। पहले दूसरे स्वर्ग की बता दी, अब पहले दूसरे स्वर्ग की जितनी उत्कृष्ट आयु है वो तीसरे चौथे की जघन्य आयु बन जाएगी, 1 समय प्लस कर दीजिए। ऐसे सब में लगाइए, तीसरे चौथे की जघन्य आयु, पांचवें छठे की तीसरे चौथे की उत्कृष्ट आयु, पांचवें छठे की जघन्य आयु, पांचवें छठे की उत्कृष्ट आयु, सातवें आठवें की जघन्य आयु, 1 समय प्लस करते जाइएगा। फिर 9वें 10वें की, 7वें 8वें की उत्कृष्ट आयु, 9वें 10वें की जघन्य आयु, 9वें 10वें की उत्कृष्ट आयु, 11वें 12वें की जघन्य आयु, 11वें 12वें की उत्कृष्ट आयु, 13वें 14वें की जघन्य आयु, 13वें 14वें की उत्कृष्ट आयु, 15वें 16वें की जघन्य आयु, और 15वें 16वें की उत्कृष्ट आयु पहले ग्रेवियक की जघन्य आयु बनेगी। अब लगाइए, पहले ग्रेवियक में उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 23 सागर, यही थी ना? अब अगर उसमें जघन्य आयु लगाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? 22 सागर 1 समय। 15वें 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में 1 समय प्लस कर देंगे तो वो अगले जो पहला ग्रेवियक आएगा उसकी जघन्य आयु बन जाएगी। समझ में आया विषय? थोड़ा सा क्लिष्ट है ना? थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही सूत्र में आचार्य महाराज ने सारी जघन्य आयु का वर्णन कर दिया। अनंतरा, अनंतरा इसे ही कहते हैं। अब आप ये देखिए, 22 सागर और 1 समय के बीच में कोई गेप है क्या? अनंतरा का मतलब अंतर नहीं है, गेप, अंतर का मतलब गेप। तो पहले पूर्व शब्द देखिए, परतः परतः है, मतलब आगे आगे की जघन्य आयु, पूर्व पूर्वा, पूर्वा पूर्वा, पहले पहले वाले की उत्कृष्ट आयु में अनंतरा, अंतर नहीं है, गेप नहीं है, इसलिए हमने यहां पर ये कथन किया है। ठीक है, आप लगाइएगा इसको, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। इस तरह से पूरे 33 सागर तक की यहां पर आयु का वर्णन हो गया। आगे, नारकाणाम च, बोलिए, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च। अब याद करें हम तीसरा अध्याय, वहां पर आचार्य भगवंत ने
नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु तो बता दी थी, तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति, है ना। पहले नरक की 1 सागर, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। परा उत्कृष्ट स्थिति तो बता दी थी, जघन्य नहीं बताई थी। और जघन्य बताते तो वापस वहां वैसे सूत्र लिखने पड़ते, तो यहाँ एक सूत्र में काम चल गया। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च नारकी जीवों में भी, कहां से, द्वितीय आदिशु, द्वितीय नरक से लगा लेना। ऐसे ही दूसरे नरक से नारकी जीवों में भी ऐसे ही जघन्य आयु लगा लेना। कैसे लगा लेना, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु दूसरे नरक की जघन्य आयु के बीच में गैप नहीं है। क्या मतलब हुआ, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 1 सागर, तो वो 1 सागर दूसरे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी, 1 सागर प्लस 1 समय। ऐसा ही डायग्राम नरक का भी बना लीजिएगा। दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 3 सागर, तो 3 सागर में 1 समय प्लस कर देंगे तो ये तीसरे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी। और उत्कृष्ट आयु 7 सागर, 7 सागर तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु है, तो वो चौथे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी। इस तरह से लगाते जाइए। 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 33 सागर, जघन्य आयु कितनी बनेगी, 22 सागर 1 समय। अब 22 सागर 1 समय से लेकर के 33 सागर में जितने भी भेद बनते हैं, जितने भी भेद बनते हैं, वो जो भी आयु प्राप्त करेगा वो सब 7वें नरक में जन्म लेंगे। आ रहा विषय समझ में। 22 सागर छठे नरक की उत्कृष्ट आयु है, ठीक है। अब उसमें हमने 1 समय प्लस कर दिया, तो 22 सागर प्लस 1 समय, ये क्या हो गया, ये 7वें नरक की जघन्य आयु हुई। अब 22 सागर 1 समय से लेकर के 33 सागर की जितनी आयु है, जितने विभाजन होंगे या इसके बीच में जितने भी नारकी जीव आयु प्राप्त करेंगे, वे सब 7वें नरक में जन्म लेंगे। जघन्य से उत्कृष्ट के बीच में मध्यम में अनेक विभाजन है, जघन्य बता दिए, उत्कृष्ट बता दिया। अब बीच में जितने भी आएंगे, 1 रुपए से लेकर के आपके पास में 100 रुपए, उत्कृष्ट से 100 रुपए, जघन्य से 1 रुपए, कितने भी हो सकते हैं बीच में, 1 से कम नहीं होंगे और 100 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा इस तरह से। अब फिर प्रश्न बनेगा, आपने द्वितीयादिशु तो बता दिया कि दूसरी आदि पृथ्वियों में, दूसरे आदि नारकियों में भी इसी तरह से जघन्य लगा लेना चाहिए। फिर पहले नरक की तो बताइए, पहले नरक में कितनी जघन्य आयु होती है। उत्तर दे रहे हैं 10 वर्ष, बोलिए 10 वर्ष, सहस्राणि सहस्राणि प्रथमायाम, प्रथमायाम 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि, सहस्र माने 1000, 10 वर्ष 10,000 वर्ष प्रथमायाम, पहली पृथ्वी में। पहली पृथ्वी जो है, अब बहुल भाग जो पहला नरक है, उसमें जघन्य आयु कितनी होगी, 10,000 वर्ष की। मतलब पहले नरक की जघन्य आयु कितनी हुई, 10,000 वर्ष। कोई भी नारकी जीव अगर नरक में जाता है तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये मत समझिएगा, ये आयु तो उन जीवों को मिलती है जो सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि से मेरा तात्पर्य है, जैसे राजा श्रेणिक 7वें नरक की आयु का बंद किया था, बाद में कम हो गई आयु, क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो आयु कम हो गई, तो जाएंगे पहले नरक में। आयु कितनी, 84,000 वर्ष। अब सोच लीजिए, क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव को भी आयु मिल रही है 84,000 वर्ष की, हमारे पास तो वो भी नहीं है।
कहने का तात्पर्य है ये जो जघन्य आयु ये सीधी प्राप्त नहीं होती, ये बाहर से जो वापस लौट करके आते हैं, या यूं कहें कि आयु का जब अपकर्षण होता है उस स्थिति में इसका बंध कहा गया है। तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। अब मेरा आपसे निवेदन है, आप दोनों का डायग्राम बना लीजिएगा, 16 स्वर्ग, 9 ग्रीव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर का भी, और इधर नरकों का भी। हमारे पास में सभी की जघन्य और उत्कृष्ट आयु आ गई है, ठीक है ना। सातों नरक की भी आ गई, जघन्य आयु भी आ गई और उत्कृष्ट आयु भी आ गई। ऐसे ही पहले दूसरे स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्य कुछ अधिक, और आगे की जो स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु जघन्य आयु है वो पीछे वाले स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु लगाते जाइएगा। इस तरह से आपको आज ये अभ्यास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए आज हम इस अध्याय को पूरा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अगला सूत्र देखें, भावनेषु च। बोलिए, भावनेषु च। भवन वासियों में भी च मतलब इसी तरह 10,000 वर्ष लगा लेना चाहिए। अब देखिए सूत्र बड़े छोटे हैं लेकिन अर्थ बड़ा विशाल है, और इनके अर्थ को अपन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि एक जैसे सूत्र आ रहे हैं इसलिए। सूत्र में कहीं नहीं लिखा, अगर स्वतंत्र आप भवनेषु च बोलेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, भवन वासियों में भी ऐसे ही। अब ऐसे ही क्या, पिछले सूत्र से जोड़िए इसको। 10 वर्ष, 10,000 वर्ष, मतलब हमने भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु पढ़ी थी ना, स्थिति रसुनाग सुपर्ण दीप शेषाणम वाला सूत्र, उसमें सबकी अलग अलग आयु उत्कृष्ट आयु बता दी थी। अब जघन्य आयु वहां नहीं बताई थी, क्योंकि जघन्य आयु में यहाँ एक सूत्र लिखना पड़ा खाली, वहां तो कोई भेद भी नहीं है कि स्वर्ग की अपेक्षा से कोई बंटवारा हो रखा हो। वहां तो जघन्य आयु, भवन वासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। ये आपने 10,000 वर्ष कहां से निकाला, ये पिछले सूत्र से निकाला ना। पिछले सूत्र में पहले नरक की जघन्य आयु बता रहे थे, तो जो पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, भवनेषु च, भवनवासी देवों में भी इसी तरह जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। अगला सूत्र, व्यंतराणाम च। व्यंतराणाम च, और व्यंतर देवों की भी ऐसे समझ लीजिए। व्यंतराणाम, व्यंतर देवों की भी, च मतलब इसी तरह से समझ लीजिए। क्या समझना है, व्यंतर देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, ठीक है। व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। अब फिर एक प्रश्न बनेगा, आपने व्यंतर देवों की जघन्य आयु तो बोल दिए 10,000 वर्ष, उनकी उत्कृष्ट आयु का तो वर्णन ही नहीं किया आपने, तो क्यों घबराते हो। अगला सूत्र तो है, परा पल्योपम अधिकम। पल्योपम अधिकम, परा पल्योपम अधिकम। परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा माने जघन्य होता है, तो परा मतलब क्या होगा, उत्कृष्ट। पल्योपमम, पल्योपम एक पल्य, अधिकम अर्थात कुछ अधिक। व्यंतर देवों की परा मतलब उत्कृष्ट आयु एक पल्य और कुछ अधिक होती है। अब आप पूछेंगे यहाँ पे व्यंतर कहां से लिया, पिछले सूत्र से लिया। पिछले सूत्र में उनकी जघन्य आयु का वर्णन था, तो यहाँ आचार्य महाराज ने लिख दिया परा मतलब उत्कृष्ट आयु किनकी, जो व्यंतर देवों की कितनी होती है, पल्योपमम अधिकम, एक पल्य और कुछ अधिक। अब देखिए ध्यान से, पहले हम एक सूत्र पढ़ करके आए थे, अपरा पल्योपम अधिकम, ठीक है ना, और अभी हमने ये सूत्र पढ़ा परा पल्योपम अधिकम। सिर्फ परा और अपरा का अंतर है, और इसके अर्थ में कितना बड़ा अंतर है। जब हम परा की बात करेंगे तो ये बन जाएगी व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु,
जब अपरा की बात करेंगे तो ये बन जाएगी सौधर्मेशान स्वर्ग की जघन्य आयु। इसलिए सूत्रों को स्मरण करते समय अर्थ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे अब बढ़ते हैं। अब फिर ज्योतिषी देव बोले, ज्योतिषी देव नहीं बोले, ज्योतिषी देवों की आयु के संबंध में आगे कह रहे हैं ज्योतिष्काणाम च। बोलिए ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम च, और ज्योतिषी देवों की भी ऐसे लगा लीजिए। कैसे लगा लीजिए? जैसे व्यंतर देवों की लगाई आपने। जैसे व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य कुछ अधिक होती है, ऐसे ही ज्योतिष्काणाम, ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्य कुछ अधिक होती है। आया सूत्र समझ में? हाँ, सूत्र को देखो एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। पिछले सूत्र में हमने व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु लिखी थी, तो अब यहाँ पर ज्योतिष का नाम चाहिए, ज्योतिषी देवों की भी यही समझ लो, मतलब ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य कुछ अधिक होती है। अब प्रश्न, फिर उनकी जघन्य आयु कितनी होती है? तो अगला सूत्र कह रहे हैं तदष्ट भागो परा। बोलिए तदष्ट भागो परा। तत्, अर्थ करेंगे तत् अष्ट भाग अपरा। तत् मतलब उससे, उससे किससे? जो हमने ऊपर पढ़ा ना पहले, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? साधिक एक पल्य, है ना, एक पल्य में कुछ अधिक, तो वो जितनी आयु है उसका अष्ट भाग है, आठवां भाग। अष्ट भाग है मतलब आठवां भाग। अपरा, अपरा का मतलब होता है जघन्य। तद अष्ट भाग है अपरा, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु, तद मतलब उस उत्कृष्ट आयु से अष्ट भाग है, आठवां भाग कही गई है। अपरा मतलब जघन्य आयु। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, उदाहरण, उदाहरण समझिए। जैसे माना कि ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु हुई 100 वर्ष की, उदाहरण समझिएगा, तो जघन्य आयु कितनी होगी? 100 का आठवां भाग कितना होगा? 12.5 वर्ष। 8 बार भाग देंगे 100 में तो कितनी बार आएगा? 12.5 बार आएगा ना। तो इसलिए 1/8, तो आठवां भाग लिखेंगे तो 100 का आठवां भाग हो गया 12.5 वर्ष। ऐसे ही पल्योपम में, एक पल्य में, एक पल्य जितना होता है उसका आठवां भाग जितना होगा, होगा वो भी असंख्यात वर्ष का ही, वो भले ही अपन उसकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहां एक पल्ले का आठवां भाग नहीं लगाना। एक बात विशेष रूप से मेरा निवेदन, हो सकता है आप लोगों की पुस्तक में इसके अर्थ में लिखा हुआ हो, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु पल्योपम का आठवां भाग, पल्योपम का नहीं लगाएंगे, साधिक पल्योपम का आठवां भाग लगाएंगे, क्योंकि आचार्य महाराज ने यहाँ पर क्या लिखा है? तद अष्ट भाग है, उस उत्कृष्ट आयु का आठवां भाग लगाना है। तो उत्कृष्ट आयु कितनी है? एक पल्य कुछ अधिक है, अकेला एक पल्य नहीं है, एक पल्य कुछ अधिक है, तो एक पल्य कुछ अधिक होने से उसका आठवां भाग जितना बनेगा उतनी उन ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु बन जाएगी। होती वो भी असंख्यात वर्ष की है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर उसका आठवां भाग जघन्य के रूप में गिना गया है। ठीक है, चलिए इस अध्याय का अंतिम सूत्र देखिए। अब लोकांतिक देवों का हमने विशेष वर्णन पढ़ा था, तो क्या उनके लिए भी कुछ विशेष है आयु के संबंध में? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं हाँ है। देखिए, लोकांतिका नाम अष्टौ, लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि, सागरोपमाणि सर्वेषां, सर्वेषां, लोकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। बोलिए
लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। लोकांतिका नाम, लोकांतिक देवों की, अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागर प्रमाण, सर्वेशाम सभी, सर्वेशाम लोकांतिका नाम, सभी लोकांतिक देवों की आयु, अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागर प्रमाण होती है। सागरोपम, 8 सागर फिक्स है, न जघन्य न उत्कृष्ट। ठीक है, अच्छी तरह से समझिए। सर्वेशाम लोकांतिका नाम, सभी लोकांतिक देवों की आयु, अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागरोपम की होती है। वहां उत्कृष्ट और जघन्य का भेद नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर ऊर्ध्वलोक का विशेष वर्णन करते हुए चौथे अध्याय में देवों संबंधी सारी चर्चा, उनका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, कहाँ उनका जन्म होता है, कैसे उनकी लेष्या होती है, कितनी उनकी आयु होती है, किन चीजों में अधिकता और हीनता होती है, इतना सारा वर्णन करके आचार्य महाराज ने यहाँ पर चौथा अध्याय संपूर्ण किया है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थो अध्याय नमो नमः। आइए, आज जो हमने कुछ सूत्र पढ़े हैं, सूत्र भले ही ज्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे सूत्र थे, इसलिए हमने सोचा आज की एक कक्षा में इनको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सब ले लिए। आइए, जो अर्थ पढ़ा, जो सूत्र पढ़े उनका अर्थ एक बार संक्षेप में देखें। सूत्र क्रमांक 32 से अपन देखते हैं। आरण अच्युतात्, आरण अच्युत स्वर्ग से, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, एक एक में वृद्धि करने पर, नवसु ग्रेव्यकेषु, 9 ग्रेव्यकों में, नवसु 9 अनुदिशों में, और विजयादिशु, विजय वेजयंत जयंत अपराजितों में, और सर्वार्थ सिद्धि विमानों में इस आयु को एक एक में वृद्धि करते जाना चाहिए। 15वें 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 22 सागर की थी, उसमें एक एक वृद्धि करेंगे तो 9 ग्रेव्यक तक 31 सागर, फिर उसमें एक और वृद्धि करेंगे तो 9 अनुदिश में 32 सागर, और फिर एक और वृद्धि करेंगे तो 5 अनुत्तर में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। सर्वार्थ सिद्धि को अलग लिखने का सीधा सा तात्पर्य, क्योंकि वहां पर जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं होता, 33 सागर वहां की निश्चित फिक्स आयु होती है। पहले और दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु के संबंध में लिख रहे हैं। अपरा पल्योपमम अधिकम, अर्थात अपरा मतलब जघन्य, पल्योपमम अर्थात पल्योपम, अधिकम अर्थात अधिक। एक पल्य और कुछ अधिक की जो आयु है, ये पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु कही गई है। अन्य स्वर्गों में जघन्य आयु के संबंध में क्या व्यवस्था है, तो बता रहे हैं। पढ़ता है पूर्वा पूर्वानंतरा, आगे आगे की जो जघन्य आयु है, पूर्वा पूर्वा पहले पहले वाले की उत्कृष्ट आयु में, अन अंतरा कोई अंतर नहीं है, अर्थात वे समान है। पहले दूसरे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु होगी, वो आगे तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु मानी जाएगी। इसी तरह से तीसरे चौथे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है, ये 5वें छठे स्वर्ग की जघन्य आयु है, उसमें हम एक सम में ऐड कर देंगे ताकि वो निश्चित आयु किसी को प्राप्त हो तो वो उत्कृष्ट रूप से प्राप्त करे, और एक समय प्लस वाली अगर वो आयु प्राप्त कर रहा है तो अगले युगल में वो जघन्य आयु के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे ही सभी में लगा लेना चाहिए। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, द्वितीय आदिशु अर्थात 2 आदि, द्वितीय आदि नारकियों पृथ्वियों में, नारकाणाम नारकी जीवों की भी ऐसे ही जघन्य आयु लगा लेनी चाहिए। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, उसमें एक समय प्लस कर देंगे तो वो दूसरे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी। दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु, उसमें एक समय प्लस कर देंगे तो वो तीसरे नरक की आयु जघन्य आयु बन जाएगी। इसी तरह से लगा लें। अब पहले नरक में जघन्य आयु कितनी है, तो बता रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10,000 वर्ष पहले नरक की जघन्य आयु कही गई है। भवनेषु च, भवनवासी देवों में भी ऐसे ही जघन्य आयु लगाई है 10,000 वर्ष की, क्योंकि उत्कृष्ट आयु पढ़ करके आ चुके हैं। व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की भी इसी तरह से जघन्य आयु लगाई है 10,000 वर्ष की। तो फिर उत्कृष्ट आयु कितनी है, परा पल्योपम अधिकम, एक पल्य और कुछ अधिक व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु होती है। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु लगाएंगे
चूंकि पहले सूत्र में उत्कृष्ट का वर्णन है, इसलिए ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? एक पल्य कुछ अधिक। जघन्य कितनी होती है? तदष्ट भागो परा, अपरा मतलब जघन्य आयु ज्योतिषी देवों की, तद अष्ट भाग है, उस साधिक एक पल्य का 8वां भाग कही गई है। इसके बाद में लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाण सर्वेशाम, सभी लोकांतिक देवों की जो आयु है वो निश्चित है। सागरोपमाणी, अष्टौ सागरोपमाणी अर्थात 8 सागर की आयु सभी लोकांतिक देवों की होती है। इस प्रकार हमारा ये चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। बोले आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।